पाकिस्तान को अमरीकी वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों और इन मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान का चौथा पापा है, चौथा पापा अमेरिका, उसका चौथा पापा परेशान हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि मेरा लड़का जिसको मैंने खिला पिला के इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा करा, वो बाप पे फन उठा रहा है, अपना सांप की तरह काट रहा है। और आइंदा 10 से 15 सालों में पाकिस्तान में गैस नहीं होनी, तो हम कहां से लेके आएंगे जी ये गैस? पाकिस्तान को डर लग रहा बहुत ज्यादा अमेरिकन से, और अमेरिकन ने उनकी चाबी दे रखी है अच्छी तरीके से। बोला है कि बेटा अगर तुमने ईरान के साथ कोई डील करी ना, दोनों टांगें तोड़ के तुम्हारी, फिर तुम्हें नचवाएंगे नाच बढ़िया वाला। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान में कई बार ये सिचुएशन या फिर डिस्कशन चलता है कि अगर मान लीजिए इंडिया ये करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पीछे पाकिस्तान ने किया। अब वो समय अलग था क्योंकि पाकिस्तान को पूरे के पूरे वेस्ट ब्लॉक का सपोर्ट था, अरब कंट्रीज का सपोर्ट था, तो इंडिया उसमें कुछ नहीं कर पाता था। इंडिया को खुद को स्ट्रांग होना था, तो इंडिया हो गया। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंडिया की कॉपी करने की ट्राई करता है। जैसे अमेरिकन सैंक्शंस की धमकी होने के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से S-400 परचेस किए, वहाँ से ऑयल लिया, वहाँ से सारी चीज़ें की। इवन ईरान से भी ऑयल लेता है इंडिया। तो पाकिस्तान को भी लगा कि हम ऐसा करेंगे, तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ पाइपलाइन वाली डिस्कशन शुरू की, क्योंकि ईरान भी धमकी दे चुका था पाकिस्तान को कि भी हमारा सालों का प्रोजेक्ट है जो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं हुआ। अगर आप कुछ नहीं करते तो हम आप पर इतने बिलियन का जुर्माना लगाएंगे। तो फिर पाकिस्तान ने शुरू करने की ट्राई की, लेकिन अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई। अब यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ना होने के बावजूद भी कई सारे कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस करता है, तो हम क्यों नहीं कर पाते। स्वीकार भी करते हैं कि हम पपेट है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो threats of sanction is there, threat of sanction is there। और अब साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी हैं they are the leading investors, ठीक है जी, in Washington। मुझे इस तरह कहना चाहिए कि वॉशिंगटन हैज़ बीन इस्लामाबाद लीडिंग इन्वेस्टर और पिछले ख़ास तौर पे 20 सालों के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देयर इज़ वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, बी केयरफुल। आप जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं या कोई आप देखें, इसीलिए तो जो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं वो MOU साइन हुए हैं। जब ये ईरानी सदर पाकिस्तान थे तो MOU साइन हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के
कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, एक ही ऑप्शन रह जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज़ पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहाँ से खुल्लम खुला कारोबार चीज़ें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने कहा था कि भैया ये बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें, पर्टिकुलरली जो इलीगल जो ऑयल स्मगलिंग हो रही है। अब टेक्निकली तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होता है स्मगलिंग का, क्योंकि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या कोई चीज़ें सेल होती हैं, देखें जब एक बिजनेसमैन जो है या ये जो गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पे जो शख्स बैठा हुआ है, जब वो उसके पास कोई वो चीज़ खरीदेगा तो वो उसकी इनवाइस आएगी और वो लिखेगा, जब वो बेचेगा तो इनवाइस होएगी तो वो बेचेगा। सो अगर आने की इनवाइस ही कोई नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलना। अगर सेल ही नहीं होगा तो टैक्स ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का चौथा पापा है, चौथा पापा अमेरिका, उसका चौथा पापा परेशान हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि मेरा लड़का जिसको मैंने खिला पिला के इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा करा, जिसको मैंने पैसे दिए, अय्याशी के लिए सारे डॉलर दिए, वो बाप पे फन उठा रहा है, अपना सांप की तरह काट रहा है। अब इसको, अपने बाप को पाकिस्तान कैसे कॉन्फिडेंस देता अपने चौथे पापा को? तो दोस्तों, जिस दिन इब्राहिम रियासी आया उस दिन पाकिस्तान ने एक ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट, समझ रहे हैं गेम, ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट, एक ईरानी टेरर आउटफिट थी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, उसको बैन कर दिया। इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ज़ैनबियून ब्रिगेड। जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है, दिस इज फंडेड बाय इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स, जो ईरान के है ना, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC, उसने फंड करा, उसने ट्रेन करा। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है मैं बताता हूं। जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है, ज़ैनबियून ब्रिगेड का ये काम है कि जितने भी पाकिस्तान के शिया हैं उनको इकट्ठा करो, क्योंकि इनमें बड़ी तकसीम रहती है, शिया ये फलाना, सुन्नी ये तो फलाना, बरेलवी ये तो देवबंदी ये तो अहले हदीस ये तो फलाना, इसमें भी बड़े फ्लेवर हैं। तो इन्होंने क्या करा कि चुपचाप इन्होंने सारे शियाओं को इकट्ठा करा और बोला कि जाओ सीरिया जाके लड़ो। सीरिया में ईरान की वजह से और भी कारण थे, मतलब मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि सिर्फ ईरान, सीरिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। कोई नहीं पूछता। आपने देखा कि OIC की कोई मीटिंग हुई है, आपने देखा कि सारे मुसलमान देश एक बार इकट्ठा हो गए हैं और सब लोग कंडेम कर रहे हैं कि 5 लाख मुसलमान मर गए, इसका जवाब कौन देगा? नहीं, ये सब कॉलम में है ही नहीं, ना किसी को इंटरेस्ट है, ना कोई इसके बारे में बोलता है। ये दोगलापन है दोस्तों, दोगलापन। अब देखो पाकिस्तान ने क्या करा कि जिस दिन राष्ट्रपति ईरान का आ रहा था और पाकिस्तान लैंड कर रहा था, उसके लैंड करने से पहले, उसका हवाई जहाज नीचे उतरता, उसके पहले भाइयों ने ज़ैनबियून ब्रिगेड को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। क्यों? वो तो इतने साल से काम कर रहा था, आज का थोड़ा ना ज़ैनबियून ब्रिगेड, वो तो कब का है। और इसमें डायरेक्ट हाथ इसको बनाने का है वो जनरल कासिम सुलेमानी का है, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक पे मार दिया था। ये देखिए फोटो कासिम सुलेमानी की।